नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बीके ब्लॉग न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखिए इन महोदय जी ने कितनी प्यारी बातें बोल दी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ पाएंगे। वो बहुत ही तर्क और वितर्क के साथ शुरू हुआ था। बहुत सी रियासतों ने उनके साथ बहुत सारे जुल्म किए। जुल्म करने के बाद उनको हर तरीके से अपमानित किया गया है। और जब अपमानित होने के बाद भी बाबा साहब पीछे नहीं हटे तो कुछ लोगों ने कह दिया ये दलितों के नेता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कह दिया कि ये दलितों के नेता है। ये झूठ है। वो दलितों के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मौका मिल जाए पढ़ने का, लेकिन बात वहीं पर रिजर्वेशन पे आती है। लेकिन मैं किसी आस्था को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन रेस एक बराबर होनी चाहिए। गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ने की बात लाइन एक बराबर होनी चाहिए और तब पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। एक बच्चा महलों में पला बड़ा है और दूसरा बच्चा मेहनत और मजदूरी करके स्कूल जाता है, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। और रही बात बाबा साहब की, तो बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिख दिया और उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी किताब लिख दी। मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि मैं अपनी बात कहूं या उन समाज सभी बात कहूं, दबले कुचले शोषितों और वंचितों के अगर कोई राजनीतिक मंच होता है तो सबसे पहले राजनेता यही कहते हैं, शोषितों और वंचितों के मसीहा आदरणीय फला फला नेताजी, गुरु जी। लेकिन कहां उनकी बात उठाई जा रही है? आज भी मैं देखता हूं कि राजस्थान में अगर कोई बारात निकलती है, घोड़े पर चढ़ जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। कौन से युग में जी रहे हैं हम? क्यों दर्द हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और कलम की ताकत, बाबा साहब को मौका मिला, वो चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने सबको समान अधिकार से देने के बाद संविधान में ये सारी बातें लिखी। इसी प्रकार आर्टिकल 14 और 15 में ओबीसी समाज के लिए बात कही गई थी। ओबीसी समाज के लोगों को ये बात कही थी और जिन ओबीसी भाइयों ने इस बात को पढ़ा और समझा कि वाकई में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं थे, वो हमारे भी नेता थे। और आज वो लोग, आपने देखा होगा डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुना होगा, विश्वविद्यालय गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं युद्ध की धरती से नहीं, बुद्ध की धरती से आया हुआ हूं। और ये सच्चाई है कि जितनी विश्व में बुद्ध जी की मूर्तियां बनी नहीं, उससे ज्यादा मूर्तियां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तोड़ी जा रही हैं। मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि मुझे तो जो सम्मान मिला है, मेरे सर को जो सम्मान मिला है वो तेरे संविधान से मिला है, और मुझे जो सम्मान मिला है वो भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा तो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। क्यों नहीं याद करते उन महापुरुष को, वल्लभ भाई पटेल? फिर ये ललित सिंह यादव जी को याद नहीं किया जाता है, बताइए? एपीजे अब्दुल कलाम विदेश नहीं गए थे। कहां एपीजे अब्दुल कलाम? हमें नहीं लग रहा है कोई फंक्शन हो रहा हो। बस कुछ लोगों को याद करके और उनकी प्रतियां, आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान की एक अनमोल ग्रंथ लिखा था। जब संविधान को लिखा गया था तो संविधान में एक मीटिंग हुई थी कि संविधान की पहली लाइन क्या होगी। तो बहुत से लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पहला नाम ईश्वर के नाम होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति बोले कि ईश्वर के नाम नहीं, पहला नाम किसानों के नाम होना चाहिए। वोटिंग हुई, विपक्ष में वोट पड़े 41 और पक्ष में वोट पड़े 68।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सोच समझ के बोले कि अगर फैसला तो हो गया था 68 मत में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सभी पार्टियों को खुश किया जाए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। तो उन्होंने कहा था इफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पहली लाइन यही संविधान में रखी गई थी कि हम भारत के लोग, सभी लोग सहमत हो गए थे। ये थी बाबा साहब की अनमोल बातें। प्यारे सम्मानित साथियों, आज हम 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न में बहुत टाइम लगाया था लोगों ने देने को। बाबा साहब भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, वो विश्व रत्न के मोहताज बन गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया गया था। वही दर्द जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो बड़ा दर्द होता है। बात है समाज की नहीं है। अगर अभी आपने कोविड-19 चला था, देखा होगा कि एक अपने परिवार से ही व्यक्तियों को दूर रखा जाता था, देखने नहीं दिया जाता था। और मैं चाहता हूं उस समाज से पूछिए जिसको वर्षों से दूर रखा गया, उस पर क्या बीती गई होगी। खुद प्रैक्टिकल मैंने किया इस बात को, लेकिन नहीं, ये सब बातें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और जब किताबों को पढ़ोगे तो सच्चाई वाकई में बयां हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई से रूबरू वही व्यक्ति होगा जो किताबों को पढ़ेगा, और सच्चाई से रूबरू नहीं है तो एक के पास बहुत सारा ज्ञान है, दूसरे के पास ज्ञान नहीं है, तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ बात हो ही जाएगी, क्योंकि ज्ञान दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।